मैं शिवानी आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वीडियो है अधिगम। अधिगम यानी जो कुछ हम अपने जीवन में सीखते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। ये अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। गार्डनर एवं मार्फी के अनुसार डेफिनेशन है अधिगम शब्द से वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन से सम्मिलित है। अधिगम यानी कि जो हम अधिगम से तात्पर्य हमारे जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ हम व्यवहार करते हैं उसे अधिगम। वुडवर्थ। अधिगम की एक और डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी एक ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ हो सकते हैं वे उनसे भिन्न बनाती है और सीखने की संज्ञा की जाती है। यानी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्तमान अनुभव और व्यवहार के द्वारा जो कुछ सीखने उसे अधिगम में शामिल किया जाएगा और अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम नेक्स्ट हेडिंग है अधिगम की संरचनाएं तथा शिक्षण युक्तियां। अधिगम की संरचना इसमें 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहले है स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग स्ट्रक्चर यानी कि अधिगम संरचना। सेकंड हेडिंग है अधिगम संरचना की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियां, टीचिंग टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड। फर्स्ट है सांकेतिक अधिगम यानी कि सिग्नल अधिगम। इस प्रकार के अधिगम यानी कि संकेत के बाद जिसमें हम क्रिया करेंगे वहां पे सांकेतिक अनुभव होगा। इस प्रकार की अधिगम संरचना में हम किसी संकेत या उद्दीपन के प्रति एक तरह की सामान्य अनुक्रिया करने के द्वारा सीखते हैं, जैसे लाल बत्ती पर रुक जाना, हरी बत्ती पर अपने वाहन को आगे बढ़ाना। यानी कि जब हम किसी ट्रैफिक वाली जगह पर जाएंगे तो लाल बत्ती होगी तो वहां पर रुक जाएंगे, उसे जो कि हमें संकेत द्वारा ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट में है शिक्षण युक्तियों में ए पॉइंट है विद्यार्थियों से विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने को कहना। बी है गलत अनुक्रियाओं की अनदेखी करना। नेक्स्ट है सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना। सी सही अनुक्रिया का स्वामित्व स्तर तक अभ्यास करना। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंखला अधिगम यानी कि चेन लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में संरचना में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रिया संयोजन एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे किसी कौशल का अधिगम या किसी कविता को कंठस्थ करना। जैसे यहाँ पे हम किसी चैन के द्वारा किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सीखेंगे तो वहां पे श्रृंखला अधिगम होगा। शिक्षण युक्तियों में है ए पॉइंट है विद्यार्थियों के सामने श्रृंखला को उपस्थित करना। बी पॉइंट है उन्हें आगे की ओर अग्रसर होने और पीछे की ओर खिसकने वाली श्रृंखला का ज्ञान कराना। यानी कि इसमें जो है श्रृंखला को दिन पर दिन आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंखला का अभ्यास करने का अवसर देना। यानी कि जब हम कविता को बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे तो उसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे, जिससे वह उनके मस्तिष्क में जिससे वह कविता उनको कंठस्थ हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है बहुविभेदीकरण अधिगम, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल अधिगम। इस स्तर पर अधिगम विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के प्रति अलग अलग तरह की अनुक्रिया व्यक्त कर जाता है, जैसे सब्जी और फलों में विभेद करना। यहाँ पे जब छोटा बच्चा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है, वह उसे जो है हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां आदि देकर, बॉल आदि देकर उन्हें विभेद करना उसमें सिखाते हैं कि केला कौन सा है, आलू कौन सा, टमाटर आदि सब के बारे में विभेद करना सिखाते हैं। शिक्षण युक्तियों में नेक्स्ट पॉइंट है ए, उद्दीपनों में समानता व असमानता की पहचान करने की योग्यता, यानी कि बच्चे को जो है दो प्रकार के एक जैसे फल देकर उन्हें बताना कि ये एक जैसे हैं, या अलग अलग फल देकर उनको ये बताना कि ये दो प्रकार के फल अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समानता तथा असमानता के आधार पर वस्तुओं को श्रेणियों और वर्गों में विभाजित करना, यानी कि दो फलों या दो चीजों में समानता किस प्रकार की, असमानता किस प्रकार की, उन्हें अलग अलग श्रेणी यानी कि गोल है कि चौकोर है, उन्हें उस प्रकार के वर्ग में उसके आधार पर विभाजित करना। नेक्स्ट पॉइंट है सी, एक वर्ग या श्रेणी में सम्मिलित वस्तुओं को दूसरे वर्ग श्रेणी से की वस्तुओं से पृथक करना। एक वर्ग यानी कि जैसे आलू, सेब, टमाटर, इन सब का सेब गोल होता है। केला का सेब अलग होता है। इसीलिए एक वर्ग या श्रेणी में सम्मिलित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनको अलग अलग श्रेणी यानी कि वर्गों में विभाजित करने की योग्यता बच्चों को हम सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रत्यय अधिगम, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। इस स्तर पर अधिगम करता किसी एक वर्ग या श्रेणी के उद्दीपनों के प्रति एक जैसी अनुक्रिया व्यक्त करना सीख जाता है, जैसे एक ही प्रकार के फल को सेब कहकर पुकारना। यहाँ पर यानी कि जैसे विभिन्न प्रकार के फल यानी कि आलू, टमाटर आदि सेब, टमाटर आदि, सेब का कलर भी लाल है, टमाटर का कलर का भी कलर लाल है। जैसे संतरा और नींबू, संतरा का कलर ऑरेंज कलर होता है और पके हुए नींबू का कलर थोड़ा हल्का सा पीला, नारंगी का कलर ऑरेंज कलर होता है, जिससे वह बच्चा देखकर एक ही शब्द यानी कि टमाटर और सेब को देखकर एक ही शब्द कहेगा, जैसे सेब, वहाँ पे नारंगी और नींबू और संतरा को देखकर एक ही शब्द दोहराएगा, जैसे संतरा। समानता शिक्षण युक्तियों में है। नेक्स्ट पॉइंट, समानता के आधार पर किसी एक वर्ग के उद्दीपनों को उसी वर्ग के रूप में पहचानना, यानी कि बच्चा उसी चीज को पहचान, जैसे एक आकार होने पर बच्चा एक ही वस्तु का नाम लेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है उन्हें किसी एक सामान्य नाम से संबोधित करना, यानी कि बच्चे को किसी जैसे गाय और भैंस को देखकर बच्चा क्योंकि गाय काली भी होती है और सफेद भी होती है, इसीलिए बच्चा गाय और भैंस दोनों को देखकर वो गाय ही कहेगा। इसीलिए मतलब एक सामान्य जो बच्चे को पता है जल्दी याद हो तो उसी को वह कहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के नाम के अन्य उदाहरण देना, यानी कि बच्चे को एक ही नाम के अन्य उदाहरण देने से बच्चा एक ही प्रकार की चीजें सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है डी, जिन्हें नाम नहीं दिया जाता उनके उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रनियम अधिगम। प्रनियम अधिगम यानी कि इस प्रकार के। नेक्स्ट पॉइंट है प्रनियम अधिगम। इस स्तर पर अधिगम किसी दो या दो से अधिक संप्रत्ययों को श्रृंखला करके नियम या निर्माण करके निष्कर्ष सीख जाते हैं, यानी कि बच्चे दो कॉन्सेप्ट को आपस में मिलाकर एक ही प्रकार की चीजों को सीख जाते हैं, जैसे भूखे को खाने के लिए भोजन दिया जाता है।
यहाँ पे भूखा और खाना दो प्रकार के अलग अलग संप्रत्यय हैं, इसीलिए बच्चा दो प्रकार के संप्रत्ययों को मिलाकर एक संप्रत्यय का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंखला ए, श्रृंखलाबद्ध अनुक्रियाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना है। जैसे इसमें जो है एक ही जैसे कोई कार्य हो रहा है वहाँ पे उनके प्रति उदाहरण प्रस्तुत करना है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, जैसे ये एक श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी, विद्यार्थियों को सामान्यीकरण कर निष्कर्ष निकालने या नियमों की रचना करने में सहायता करना। यानी कि बच्चे यहाँ पे एक श्रृंखला का निर्माण करें। जैसे राम जाता है तो उन्हें यह भी बताने की कोशिश की जाती है कि वह अभी जा रहा है, यानी कि वर्तमान काल में जा रहा है। इससे बच्चे को नियमों की रचना करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है निर्मित नियमों को प्रयोग में लाकर देखने में अभ्यास करना। यानी कि बच्चों को जो हम नियम सिखाएंगे, जैसे हमने वर्तमान काल के बाद इसमें बताया कि जिसमें जाता है, जाती है, तो आदि वाक्यों में होता है, वो वर्तमान काल में। तो बच्चों को इस प्रकार के वाक्यों का, छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास कराकर उनको नियम में बच्चों के द्वारा उन वाक्यों को बच्चों के द्वारा इस प्रकार के वाक्यों को निर्मित करने के लिए कहा जाएगा, जिससे वह अभ्यास के द्वारा वाक्यों का निर्माण करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अधिगम की विशेषताएं, यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग। सीखना एक प्रक्रिया, अधिगम या सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है सीखना एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अधिगम के द्वारा हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किसी ज्ञान का कोई परिणाम नहीं है यह। सीखने में जीवन में मृत्यु पर्यंत, यानी कि जीवन पर्यंत में उन सभी अनुभवों प्रशिक्षण को समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है। यानी कि सीखना एक जीवन पर्यंत क्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जा रहा आ रहा है, यह सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के द्वारा व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन करने में सहायता मिलती है। यानी कि सीखना से ही हम किसी भी परिस्थिति के साथ व्यक्ति अपना अनुकूलन स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी प्रकार का सीखना प्रयोजनपूर्ण एक उद्देश्य युक्त होता है। यानी कि जब कोई हम सीखने का कार्य करेंगे, अधिगम कोई कार्य करेंगे, तो उसमें कोई हमारा प्रयोजन यानी कोई उद्देश्य आदि होगा। सीखना एक उद्देश्य पूर्ण के साथ लक्ष्य निर्देशित भी होता है। सीखना जो है एक उद्देश्य पूर्ण के साथ एक लक्ष्य निर्देशित भी होता है। सीखने में एक उद्देश्य भी होता है और हम एक लक्ष्य का निर्धारण भी करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने को वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज माना जा सकता है। जब हम जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे उसी प्रकार की हम चीजों को सीखेंगे। अगर हम अच्छे वातावरण, पढ़े लिखे समाज में रहते हैं तो हम उस प्रकार की चीजों को सीखेंगे, और अगर हम बहुत अच्छे समाज में नहीं रहते जहाँ हर चीज बुरी है, तो हम उन समाज की बुराइयों को ग्रहण करेंगे। इसीलिए सीखने पर, अधिगम पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है सीखना वातावरण क्रियाशीलता, जो हम क्रिया करके उससे सीखेंगे, क्रियाशीलता की उपज माना जाता है। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे बेल आइकन को दबाएं। मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।